अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मंकी वायरस के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही एक रेयर डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ है, जो छूने से भी फैलता है। ये ऐसे असरात रखता है कि इससे रैशेस पड़ जाते हैं, फ्लू जैसे असरात होते हैं और फीवर महसूस होता है। यानी कि आम असरात में जो है ये एक बहुत ही छूत वाला मर्ज़ है। ये वायरस 1958 में डेनमार्क में एक रिसर्च के दौरान सामने आया और इसका पहला जो केस है 1970 में अफ्रीका में सामने आया था। ये मर्ज बढ़ते बढ़ते 92 ममालिक तक जा पहुंचा, जिसमें यूके, अमेरिका, ताइवान और अफ्रीका, हत्ता कि इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान में तो अब 11 केसेस सामने आए हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें, जिस तरह के किसी को फ्लू का मर्ज है और किसी को फीवर वगैरह है, तो आप उससे हाथ मिलाने या उससे गले मिलने से एहतियात करें, ताकि आपको भी ये मर्ज लाहक ना हो। इससे एक छोटे छोटे दाने निकलते हैं, जो चिकन पॉक्स की तरह यानी स्मॉल पॉक्स की तरह जो दाने हैं वो सामने आते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा असरात रखने वाला और हाई रिस्क मर्ज है। इससे आपको एहतियात करनी चाहिए। ये इन्फेक्शन ऐसा है कि ये वायरस की तरह फैलता है, छूने से भी, हाथ लगाने से भी, गले मिलने से भी, हत्ता कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी से भी फैलता है। इसकी वैक्सीनेशन जो है वो भी अब अवेलेबल है, जो एफडीए से अप्रूव भी है, और जाइनियस नाम है इसकी वैक्सीनेशन का, जो मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ट्रीटमेंट में ACAM2000 वैक्सीन भी यूज़ हो रही है, और इसमें एक रिस्क ये भी है कि ये सिर्फ 18 साल और इससे ज़्यादा की एज के इंसानों के लिए बेहतर है। मार्केट में अभी तक इसकी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। एहतियात ही इसका जो हल है वो बताया गया है। तमाम डॉक्टर्स और हुक्मा जो हैं वो एहतियाती तदाबीर ही बताते हैं, लेकिन हम इसके बारे में दो हर्बल नुस्खे आपको बताते हैं, जो घर बैठ के आप कोशिश करेंगे तो इससे आपका ये वायरल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपने सबसे पहले लेनी है खजूर 50 ग्राम, कथ 50 ग्राम, गंधक डंडा लेना है 50 ग्राम, और सिंदूर 20 ग्राम लेनी है। इन सब का पाउडर बना लें, और इनको पाउडर करने के बाद आप किसी जार में महफूज कर लें। जार में महफूज करने के बाद आपने इनकी जो मिकदार खुराक लेनी है, वो सुबह शाम आपने लेनी है 4 ग्राम हमरा पानी की इस्तेमाल करनी है। और इनको आप कैप्सूल्स में भी भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नॉर्मल तरीके से आप अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप इनको कैप्सूल्स में भर लें और कैप्सूल्स में भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ एक और नुस्खा मैं बयान करता चलूँ, जो काढ़े के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका फ्लू भी बेहतर हो जाए, आपका फीवर भी बेहतर हो जाए, और आपको इस मर्ज़ के सिम्पटम से भी बचा जा सके। क्योंकि इसमें ऐसे दाने निकलते हैं कि जो आप एहतियात नहीं कर सकते इनसे, जो बहुत ज़्यादा चुभन महसूस करते हैं और जलन महसूस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के अभी तक 1 या 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें दानों की शक्ल में जो ये मर्ज़ सामने आया हो। अभी तक दानों की शक्ल में ये मर्ज़ सामने नहीं आया पाकिस्तान में। इसके लिए सबसे पहले आपने लेनी है लौंग, 2 अदद लेने हैं, दालचीनी का 1 टुकड़ा लेना है, इलायची के 2 दाने लेने हैं, और बादियान खताई की 2 अदद लेनी है। और इनका काढ़ा बना लेना है। 1 गिलास पानी में ऐड करें इन सबको और इनका काढ़ा बना लें। जब आधा गिलास रह जाए तो छान कर इसको आपने इस्तेमाल करना है कहवे के तौर पे। काढ़ा भी यानी कहवे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये मर्ज़ जल्दी बेहतर हो जाएगा।